आफ्ताब जैसे कातिल को फांसी दो, फांसी दो, आफ्ताब जैसे कातिल को फांसी दो, फांसी दो, आफ्ताब जैसे कातिल को फांसी दो, फांसी तो उसको सबसे पहले फांसी होना चाहिए, बिना सोचे एनकाउंटर होना चाहिए। एक लड़की को 35 टुकड़ा करके फ्रिज में रख के एक एक टुकड़ा करके रोज जंगल में फेंकता था। आज मुझे बहुत दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े हैं। पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ा और किसके बारे में मुझे कुछ आपसे बातें करना है, आपसे शेयर करना है। वो हमारे साथ जो छात्र जुड़ेंगे उनसे हम वो सवाल पूछेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में श्रद्धा का जो हत्या हुआ उसके बारे में हम इन छात्रों से कुछ पूछेंगे और आफ्ताब के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इनकी क्या राय है वो भी जानेंगे। तो आइए हम इन छात्रों से पूछते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर, आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम रिकेश कुमार है। सर जैसा कि आप जान रहे हैं आजकल राजधानी दिल्ली में बहुत निंदनीय है और शर्मनाक जो एक मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है श्रद्धा का, जिसका आफ्ताब नाम का एक शख्स 35 टुकड़ा करके जंगलों में एक एक करके वो भी रात के 2 बजे फेंका है। तो उसके बारे में आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो बहुत हैवानियत की बातें हैं कि उसके अंदर इतना हिम्मत कैसे था, क्योंकि कोई हिंदू लड़का एक काम नहीं कर सकता। पहली बात, कोई हिंदू लड़का तो एक काम कर ही नहीं सकता। और रही बात काटने की, तो कहीं खरोंच या सुई लगती है तो उससे हम लोग डर जाते हैं या कि बहुत दुख होता है, लेकिन उसने बहुत हैवानियत के साथ 35 टुकड़ा किया है। 35 टुकड़ा, वो भी 35 टुकड़ा करके फ्रिज में रख के एक एक दिन रात के 2 बजे ले जाकर एक एक मतलब पॉलीथीन में पैक कर जंगल में फेंका है। जैसा कि आप लोग न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे भी होंगे, अधिक बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन अभी तक जो पुख्ता सबूत है उसके बारे में ये तो लोग जान रहे हैं कि मतलब हत्या उसी ने किया है, लेकिन 35 टुकड़ा है तो पूरा सबूत अभी 3500 का जो सबूत मिलना है वो मिला नहीं है। इसलिए अभी सरकार भी चुप है, सरकार भी कुछ कर नहीं रही है। लेकिन कुछ हिंदू संगठन कल उसे बस से तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा था, तो बस से कुछ हिंदू संगठन तलवार से उस पर हमला भी किया था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पहली बात तो यह है कि अगर हम गलती देखें तो दोनों की आ रही है। ठीक, सबसे पहले लड़की की ये गलती है कि उसे मुस्लिम लड़के से प्यार नहीं करना चाहिए, और बात जब प्यार भी की तो अपना परिवार नहीं छोड़ना चाहिए। ये देखो लड़की, ये आप सबके लिए एक सीख है, कभी भी जब प्यार का मैटर आए तो आप अपने परिवार को ना छोड़ें बिना राय उनसे लिए अपने परिवार से, क्योंकि देखो जो शादी के बंधन में बढ़ते हैं उनकी बहुत जल्दी चलती है। और रही बात, एक सोची साजी समझी एक मतलब केस है। ठीक, इसके विषय में एक पहले प्लान किया था, ये सोची साजी एक प्लान था, क्योंकि इसके मैं देखा था सोशल मीडिया पे कि इसके पहले वह मतलब एक बार अफवाह की थी उसके प्रति, आफ्ताब के प्रति, कि मुझे बहुत मार रहा है, पीट रहा है। ठीक, लेकिन उस पर भी उन्होंने कोई मतलब पुलिस जो है कोई मतलब आवाज़ नहीं उठाई, ना मतलब कोई कदम नहीं उठाया। तो इसके बाद जब उसको लगा कि मुझे, और हर दिन उसको पीटता था, वो हर दिन पीटता था, और जिस दिन उसका मर्डर हुआ तो हमें लगता है कि एक सोची साजिश थी उसको मारने की, क्योंकि जब वो शादी की बात की, श्रद्धा जब आफ्ताब से शादी की बात की, तो वह जो है शादी का इनकार करके उसको शायद मार दिया होगा इस विषय में। लेकिन ये बहुत बड़ी हैवानियत की बात है कि 35 टुकड़ा किया। इस विषय में तो उसको सबसे पहले फांसी होना चाहिए, बिना सोचे एनकाउंटर होना चाहिए। और दूसरी बात, उस लड़की को या उस लड़की, तमाम हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्यार नहीं हो, क्योंकि हाल ही में आप देखे थे कि मनीष कश्यप जो बिहार के रहने वाले रिपोर्टर हैं, वो मनीष भैया बोले थे कि जब वो रिपोर्टर से पूछी कि अगर बाद में एक मुस्लिम लड़के को या हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाए तो क्या करना चाहिए, मनीष भैया बोले थे नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्लाह जिहाद है, ये एक सोची साजी प्लानिंग होती है, उन सबकी एक करतूत होती है। लेकिन ये फिर भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसे आवर दिन में हरदम होते रहते हैं। लेकिन मेरा यही सबसे विनती है कि आप सब प्यार वार के मैटर में ना पड़े, और ख़ास करके मुस्लिम के। परिवार होता है, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार करके परिवार को छोड़ना गलत बात है। और जैसा कि आपने देखा, आफ्ताब नाम का जो शख्स है उसे जरा सा भी रहम नहीं आया। अगर हम लोग कहीं एक चींटी कचरा जाती है या दबकर मर जाती है तो हम लोगों को रहम आ जाता है, लेकिन उसने एक लड़की को 35 टुकड़ा करके फ्रिज में रख के एक एक टुकड़ा करके रोज जंगल में फेंकता था। भैया सबसे पहली बात यह है कि उसने 35 टुकड़ा करने में जब पुलिस उसको जेल में डाली तो इतने आराम से सो रहा था जेल में कि ऐसा लगा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो।
सोचिए। मतलब एक तरह एक प्रकार से वो नीडर होकर इतना नीडर होकर आता था जाता था पुलिस के साथ, पुलिस जहाँ ले जाती थी ले आती थी वहाँ आता जाता था नीडर होकर, पूरा ऐसा लगता था इसको चेहरा देखने में कि वो कुछ किया ही नहीं है। हमारे साथ कुछ और छात्र जुड़े हैं, उनसे भी बातें करते हैं। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम मनीष कुमार है। आप श्रद्धा मर्डर में क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या? जी, श्रद्धा मर्डर केस जो है वो बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक ही मर्डर केस है। मैं अपने मतलब अब जो हो गया उसे तो टाला नहीं जा सकता है। सबसे पहले मैं अपने देश के न्यायालय से ही अपील करूंगा कि वो श्रद्धा मर्डर केस के कातिल आफ्ताब को वो फांसी की सज़ा दे। और इस समय जो हमारे एज के जो यंग हैं उन यंग युवा और लड़के और लड़कियों दोनों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वास्तव में किसी से आपका लव हो जाता है, चूँकि इस उम्र में लव होना स्वाभाविक है, अगर आपका लव हो जाता है तो आप घर वालों की माने, क्योंकि घर आप समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कोई लड़का आया वो 2 से 3 महीने तक उसके प्यार में अगर आप हैं तो आप उसको बोलते हैं लव इज़ लाइफ। तो लव इज़ लाइफ मेरा जो वो मतलब मेरा जो है बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो मेरी ज़िंदगी है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मम्मी पापा जो आपको पैदा किए हैं और आपको पाल पोस करके आपके बड़े भाई दादी दादा जो भी ये पाल पोस करके इतना बड़ा किए हैं, क्या वो लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं? और दूसरी बात, आपके लिए कोई भी युवा हो, मैं हुआ, कोई भी युवा हुआ, कोई भी युवती हुई, किसी की भी बात की जाए, माता पिता से बढ़िया जीवन साथी कोई नहीं आपको हो सकता है। आफ्ताब के बारे में क्या कहना है? आपको आफ्ताब को क्या सज़ा मिलना चाहिए वो बता दीजिए। आफ्ताब को फांसी होना चाहिए। आफ्ताब जैसे कातिल को फांसी दो, फांसी दो, आफ्ताब जैसे कातिल को फांसी दो, फांसी दो, आफ्ताब जैसे कातिल को फांसी दो, फांसी दो। तो अभी तक हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े थे, वो आफ्ताब और श्रद्धा के बारे में कुछ बातें की हैं वो सब। और एक चीज़ और हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे पूछना चाहते हैं आफ्ताब को क्या सज़ा मिलना चाहिए? आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।